इतना ही कहूँगा कि जो त्रासदी आपदा की स्थिति हिमाचल में है, उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल का नुकसान भी हुआ है। घर होते हुए भी लोग बेघर हुए हैं और बड़े बड़े घरों से अब किसी की शरण में जाने की नौबत आ गई। जो पाई पाई बचाकर घर बनाया था, परिवार बसाया था, जिस छत के नीचे परिवार के साथ रहते थे, आज उस परिवार के कई सदस्य बिछड़ गए और अब अपनी जान बचाने के लिए किसी स्कूल में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर या फिर किसी कम्युनिटी सेंटर में रहने की ज़रूरत पड़ गई। जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो सके, भारतीय जनता पार्टी ने राशन भी, खाना बनाने के लिए सामान भी और यहाँ तक कि गद्दों से लेकर बाकी सुविधाएं भी दी है। हर तरह की मदद जो संभव हो पाए वो की है। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र सिराज में मैं आज खड़ा हूँ, सिराज में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने यहाँ के विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गांव-गांव स्वयं पैदल जाने का काम किया है, लोगों के दुख दर्द को बांटने का काम किया है और हमने बाकी प्रदेश से जितनी सहायता हो सके वो इस क्षेत्र के लिए देने का हर संभव प्रयास किया। जैसे सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में लगभग 2000 लोगों की हमने अब तक मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त में दी। 2000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड महिलाओं को लगभग बांटने का काम भी किया। अब लगभग 800 से 1000 तिरपाल भी, ताकि घरों को बचाया जा सके, वो भी दे रहे हैं। 1000 स्कूल के बैग, जिसमें 2000 पेंसिल, पेन, फिर 5000 बिस्किट के पैकेट, 5000 प्रोटीन पैकेट और कॉपीज़, ऐसा सब उसमें सामान दिया है। इसके अलावा भी किसी और सामान की ज़रूरत होगी तो हमने कहा है सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, इन सब से भी हम अपनी ओर से मदद करेंगे और आपदा वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी से जल्दी लोग अपने घरों में वापस जाके बच सके या जिनके घर टूट गए या असुरक्षित हो गए, उनको राज्य की सरकार की ओर से नई ज़मीन मिले, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और उनको बनाने के लिए पैसे मिलें। इसके लिए भी हम पूरी आवाज़ भी उठाएंगे, मदद भी कराएंगे। और केंद्र से जिनके बागवानों के बगीचे हों या खेत चले गए हों या फिर किसी का घर सड़कें टूटी हों, उनके लिए भी केंद्र सरकार के जिन जिन विभागों से मदद हो सकती है और जो NDRF का पैसा मिल सकता है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिलाने का हर संभव प्रयास करें। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उठाएंगे जनता के हित में जो भी निर्णय करना होगा, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। वहाँ पे हमारे लिए प्रदेश का हित पहले है, जनता का हित पहले है। भी नुकसान बहुत हुआ कई जगह पे। लौंगनी में तो जैसे एक इलाका जहाँ पूरे दलित परिवार के लोग भी हमारे रहते थे, अपने घर उन सबसे बाहर निकल के वो 22 परिवार वहाँ पर थे। उनको खाना बनाने के बर्तन, पीने का पानी से लेके, राशन से लेके, यहाँ तक कि लगभग 30 लाख रुपए वहाँ पे इकट्ठा करके हम लोगों ने दिया है। जनता ने मदद की है उसमें और मैं धन्यवादी हूँ। लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, मदद भी की है, लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित करने की अब आवश्यकता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ मिले, उस पर ही फोकस किया जाए और जहाँ पे पैसा जाना चाहिए वहीं पे जाए, ताकि उसका सदुपयोग हो और उसका सही जगह पे लाभ मिल पाए। मेरा मानना है हिमाचल को विकास चाहिए और विकास में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग है। जो हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कें केंद्र की सहयोग से बनी, वो हिमाचल अपने दम पे नहीं बना सकता, लेकिन बनाने में अगर कहीं कोताही बरती जा रही है तो मेरा एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते ये दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि मैं उनको उठाऊं। और मैंने इन कंपनियों से आज नहीं, 2 साल में कई बार पहले मीटिंग ली है। दिशा की मीटिंग में भी, सड़कों पे भी मीटिंग, जनता को बुला के भी मीटिंग और व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों और कंपनी के लोगों को बुला के भी पहले कहा है कि मुझे कामकाज में सुधार चाहिए और समय पे काम चाहिए। उस कामकाज में जब कमी देखी गई, लोगों का नुकसान होता दिखा, तो मैंने एक बार फिर अधिकारियों को बुला के उनसे कहा कि जिस तरह से काम में कमियां पाई गई हैं, ये मंजूर नहीं है। आपको अपने काम में सुधार करना ही पड़ेगा। इससे प्रदेश और प्रदेशवासियों का नुकसान होता है। विकास के नाम पर हम दूसरी ओर अपने लोगों का नुकसान नहीं चाहेंगे।